सभी को मेरा राम राम। चंद्रशेखर, तू सलवन आने से पहले तुझको बोला था ना कि तू सुधर जा, लेकिन तू सुधरेगा नहीं। तू एक गंदी नाली का कीड़ा है और तू देशद्रोही है। यहाँ पे आके तू बोला कि ये भी एक एक बोल, ऐसा जबान निकालेगा तू। और मेरठ में गया, 14 बच्चों को उसका के 14 बच्चों के नाम मुकदमा करवा दिया। और एक वो स्वामी है, तुम लोग भगवान को गाली दोगे, ठाकुर को गाली दोगे, ब्राह्मण को गाली दोगे, पूरे श्रवण समाज को गाली दोगे। तुम्हारे बाप का राज है। तुम जैसे लुटेरे सिर्फ देश को लूटने का काम कर रहे हैं। ये किसी गरीब के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ ये साले जाते हैं और लोगों को भड़काते हैं। इनका काम लोगों को भड़काना है। ये कोई देश के सेवक नहीं हैं, ये साले आतंकवादी हैं। लेकिन इनको संरक्षण कौन दे रहा है? हमारी भाजपा सरकार इनको संरक्षण दे रही है। क्योंकि ये लोग 10 साल से मैं देख रहा हूँ, 10-15 साल से ये लोगों के अंदर इतना विष भरा है कि ये लोगों में द्वेष फैला रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। ये चंद्रशेखर भाजपा का एजेंट है और ये कुछ नहीं है। तेरी औकात है ठाकुरों से लड़ने की? तू लड़ पाएगा? सड़क जाम करने से तू महान नहीं बन पाएगा। है तेरी भुजाओं में दम? आ जाए एक दिन, सामने आके मुकाबला कर, तुझको अपने पैदा होने पे अफसोस हो जाएगा। 2014 में भाजपा की सरकार आई तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या भाषण पेले थे। आपने बोला था कि हम पूरे देश को एक नज़र से देखते हैं, हमारे देश में एक कानून, एक देश एक कानून होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? लोगों को आप लड़ा रहे हो, लोगों में जातिवाद फैला रहे हो। यूसीजी क्या है? ये क्या नाटक चल रहा है? क्यों यूसीजी आई? हमारा देश धीरे धीरे जाति पात को भूलकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन हमारी भाजपा सरकार यूसीजी कानून लाती है। शोषण किसी गरीब का यहाँ किसी ठाकुर ब्राह्मण ने शोषण नहीं किया है। शोषण ठाकुर ब्राह्मण का हमारी सरकार कर रही है, हमारे देश का कानून कर रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर वो कोई देश प्रेमी नहीं थी। उन्होंने जो भी कानून लिखा वो सरासर सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए लिखा गया है। इसमें सिर्फ अधिकारियों, नेताओं और बड़े लोगों का फ़ायदा है और हम गरीबों का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। हम गरीब आज भी और गरीब होते जा रहे हैं। हमारे गांवों की हालत आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि हमारे गांवों में क्या हाल चल रहा है। हमारे गांव में अगर आपका कोई भी मैटर हो और उस मैटर में आप फंस जाओ तो आपको क्या मिलता है? मुकदमा। और आप पूरी ज़िंदगी मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाओगे। दूसरी पीढ़ी भी आपकी लड़ते लड़ते मर जाएगी, लेकिन आपका फैसला नहीं होगा। सिर्फ अदालत में वकील, जज सब सिर्फ लूटते हैं और मिलता क्या है तुम्हें? सिर्फ तारीख। किसी भी गरीब व्यक्ति को इस देश में न्याय नहीं मिलता है, सिर्फ वो बेवकूफ़ उसको बनाया जाता है। और हमारे देश में गाँवों में क्या होता है, जब 5 साल में चुनाव आता है तो ये जितने भी नेता भ्रष्टाचारी हैं ये लोग केचुल पहन के निकलते हैं, बड़े बड़े भाषण पेलते हैं और उसके बाद क्या होता है? लड़ते हम आपस में, हम आप लोग हैं। गरीब जनता का कोई भला नहीं करते ये लोग। सिर्फ ये लोग देश में विष फैला रहे हैं। वो ऐसा विष है कि एक दिन हम लोगों को गुलाम तो वैसे भी ये लोग बना चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर तरह से ये लोग हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हैं। और चूतिया मूर्ख किसको बनाया जाता है? गरीब जनता को। गरीब जनता मूर्ख नहीं है, वो देख रही है आपको। 2014 से आप कितने भाषण दिए और कितना आप खरे उतर रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे गाँवों में रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, सिर्फ आप लोग भाषण देते हो। 20 साल हो गया। हमारे गांव में एक खरिंजा था,
जो कि बिल्कुल टूट गया है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। उस खरिंजे का निर्माण नहीं हो पाया 20 साल से, और आप लोग बोलते हो कि हम देश का विकास करेंगे। गांव के बच्चे 12-12 साल के बच्चे गांजा पीते हैं खुलेआम, और गांजे का व्यापार हर तहसील में, हर ज़िले में धड़ल्ले से चल रहा है। और चला कौन रहा है? आपके आला अधिकारी, उन्हीं की छूट से। उनको तो पैसे से मतलब है। नंबर 2 का जितना काम है वो एकदम धड़ल्ले से हमारे देश में चल रहा है। अधिकारी गुंडे बन गए। पहले की सरकारों में अधिकारी गुंडे नहीं थे, पहले की सरकारों में नेता और उनके कार्यकर्ता गुंडे थे। लेकिन आज की सरकार में जितने भी अधिकारी हैं सब गुंडे हैं, सिर्फ उनको लूटने से मतलब है। और हम गरीबों से कोई उनको मतलब नहीं है। गरीब और मरता जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है इन लोगों को। सिर्फ इन लोगों को अपनी तिजोरी भरनी है। इसलिए हम आप सभी भारतवासियों से ये निवेदन करते हैं कि ऐसे कानून का हम लोग विरोध करेंगे जहाँ पे सिर्फ गरीब किसान को सताया जा रहा है। इस देश के जवान हमारे भारतीय सेना के जवान हैं और हमारे देश का किसान है। हम लोगों ने आपको बैठाया भी है, तो आपको अपनी तुम्हारी औकात तुम्हें दिखाएंगे कि तुम्हारी क्या औकात है। परेशान आप लोग मत होइए। हम लोग ऐसे काले कानून का विरोध करते हैं। और तू चंद्रशेखर रावण और ये स्वामी प्रसाद मौर्य, तुम लोग ये समझ लो कि तुम लोग हमारे देश के विरोधी है। तुम लोग भगवान को नहीं मानते हो, तुम लोग बुद्ध की पूजा करते हो। बुद्ध कौन थे? बुद्ध भी एक ठाकुर थे, ठाकुर की ही तो तुम पूजा करते हो। तुम लोग देशद्रोही हो, तुमको बढ़ावा सिर्फ सरकार दे रही है। नहीं तो तुम लोग ना एक दिन में तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम पैदा क्यों हुए। तुम्हें अपने पैदा होने पे अफसोस होगा। और ये जो सरकारें हैं ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रही हैं, ये सिर्फ लूट पाट मचा रही है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग एक साथ मिलकर इस लड़ाई में, इस मुश्किल दौर में साथ दें। हम लोग किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, नो वोट नो सपोर्ट, क्योंकि ये लोग सिर्फ हम लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। गरीब के लिए क्या दिया आप लोगों ने? सिर्फ 5 किलो राशन, वो भी आपके सरकारी अधिकारियों द्वारा लूटा जा रहा है। कोरोना काल में हमने कितने शिकायतें की, करोड़ों का मार हर ब्लॉकों में गऊ घप की तरह खाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जितने भी कानून बनाए गए हैं ये सिर्फ सरकार के फ़ायदे के लिए, अमीरों के फ़ायदे के लिए, नेताओं के फ़ायदे के लिए, गरीबों के फ़ायदों के लिए, गरीबों को सिर्फ लूटने के लिए सारे सिस्टम बनाए गए हैं। इसलिए हम लोग नो वोट नो सपोर्ट। हम लोगों को हमारा भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसलिए हम लोग किसी पार्टी का सपोर्ट अब नहीं करेंगे। हम लोग खुल के मैदान में आएंगे। मारो तुम लोग कितनों को मारोगे। इसलिए आप सभी देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि इस लड़ाई में आप सभी सहयोग करें। धन्यवाद।